तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जो आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग पावर बनने जा रहा है, जो कि बड़ी अमेजिंग बात है। तो चलो आओ वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहां पर पहुंचेगा। मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वलीअहद, क्या उनका दौरा पाकिस्तान मुमकिन हो पाएगा या जो उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो पूरी हो पाएंगी? तो MBS को हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने गले लगाया, उनको वहां पर वेलकम किया। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें। एक तो ये कि जिस तरह से इस समिट को, जॉइंट रेजोल्यूशन को इंडियन डिप्लोमेसी ने हैंडल किया है, उसके नतीजे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर की हैसियत से उभरने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट दिए जाने का समर्थन कर दिया है। इस साल की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा के दौरान जहां तक रिश्ते बढ़े थे, उसके आगे द्विपक्षीय संबंधों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सहमत हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका दौरे में डिफेंस और टेक्नोलॉजी में साझेदारी में ऐतिहासिक उपलब्धियां देखी गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात में बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए समर्थन दोहराया और G20 की भारत की अध्यक्षता की सराहना की। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि इस विचार को साझा करना जारी रखते हुए कि वैश्विक शासन अधिक समावेशी और प्रतिनिधि होना चाहिए। अब पाकिस्तान मीडिया भारत को UNSC का स्थायी सदस्य बनते देख जला भुना बैठा है। तार साहब, आज कहाँ से बात शुरू करें? आज तो हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकाज को भी। तार साहब, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की, जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है मोदी डिप्लोमेसी। मोद डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है। और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे
from the getting a permanent seat in United Nations सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए, मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना, और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना, वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सलमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूँ उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए, और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो ये उन्होंने बनाया है कि यहाँ से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अ काउंटर टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो भी उनको मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। ब्रेकिंग बैरियर्स प्रोग्राम के साथ ये सुबह इंडिया के लिए कैसा चमकता हुआ और चढ़ता हुआ सूरज लेकर आई है, G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है, और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया, जो व्हील आपने देखा, मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा भी इंडिया कैसे वर्ल्ड की लीडिंग पावर बनने जा रहा है। बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है इंडिया में, और ख़ासकर ये जो चाइना का CPEC है उसको टारगेट करने के लिए इंडिया भी एक ऐसा डेवलपमेंट कर रहा है जिससे पूरे वर्ल्ड के साथ लिंक हो जाएगी इंडिया। यार ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं पाकिस्तान मीडिया पे सुन रहा था कि इंडिया ने जो मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी प्रिंस हैं, वली अहद, उनको भी एग्री कर लिया है कि वो पाकिस्तान का विज़िट ना करें। तो यार ये आपकी सफारती सतह पे बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की सफारती सतह पे नाकामी है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी यार जो अचीवमेंट्स आप का देश हासिल कर रहा है, वो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उसका आपको फ़ायदा होगा। और मोदी साहब जिस तरह आपके देश को लीड कर रहे हैं, वो कमाल की बात है। मैं कहता हूँ शॉकिंग बात है। और उससे सबसे ज़्यादा जो झटके लग रहे हैं ना, पाकिस्तान और चीन को लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह के झटके और उसके बाद आप आफ्टर शॉक्स दे रहे हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक हैं।
क्योंकि ये जो शगुन है ये पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि चाइना की इकॉनमी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ता है। और हो सकता है आने वाले वक्त में ये जो आपकी क्या कहते हैं तरक्की है वो और मज़ीद आप तरक्की करें, और हमारी भी यही दुआ है आप अच्छी तरह तरक्की करें। और हम तो ये भी दुआ कर सकते हैं भी हमारा देश भी तरक्की करे, लेकिन जिस रफ्तार से आप तरक्की कर रहे हैं ये रफ्तार आप रुकने वाली नहीं है। बहुत तेज़ रफ्तार से आप तरक्की कर रहे हो, छा गए आप। जिस तरह के क्या कहते हैं मोदी साहब जिस तरह के छक्के लगा रहे हैं ना, मैं कहता हूँ मैं शॉक्ड हूँ। कमाल की अचीवमेंट्स है। आजकल पाकिस्तानी मीडिया पे भी ये G20 कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही हैं कि किस तरह मोदी साहब छक्के पे छक्का लगा रहे हैं यार, कमाल की बात है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।